काश हमारे पास धमाका करने वाले गोले होते। बहरहाल राइफलें निकाल ली गईं और फिर जबरदस्त फायरिंग होने लगी। थोड़ी देर के बाद हाथियों का गोल नमूदार हुआ, लेकिन अब उनकी रफ्तार सुस्त थी। वो धमाकों से खौफजदा हो गए थे। फायरिंग और शिद्दत से होने लगी और हाथी रुक गए और फिर सामने वाले हाथियों ने सूंडें उठाई। वो खतरा का सिग्नल दे रहे थे और उसके बाद उनका रुख बदल गया। सबके चेहरे खिल उठे थे। हाथियों का रुख बदल जाना मामूली बात नहीं थी। न जाने कहां तक वो हमारा ताक़ुब करते। मुमकिन है आगे रास्ता मसदूद हो जाता और उसके बाद खौफनाक वाक़यात थे, लेकिन इनकी दिलकशी से इनकार नहीं किया जा सकता था। अफ्रीका की रिवायात जाग रही थी। कदम कदम पर उस पुरस्रार सरजमीन के पुरस्रार मनाजिर उभर रहे थे। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि मेरी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। अब आगे चलते हैं। सबके चेहरे खिल उठे थे। हाथियों का रुख बदल जाना मामूली बात नहीं थी। न जाने कहां तक वो हमारा ताक़ुब करते। मुमकिन है आगे रास्ता मसदूद हो जाता और इसके बाद खौफनाक वाक़यात थे, लेकिन इनकी दिलकशी से इनकार नहीं किया जा सकता था। अफ्रीका की रिवायात जाग रही थी। कदम कदम पर इस पुरस्रार सरजमीन के पुरस्रार मनाजिर उभर रहे थे। बहरहाल काफी आगे जाने के बाद गाड़ियां रोक दी गईं और खौफजदा लोग गहरी गहरी सांसें लेने लगे। टोबो वगैरह से सभी शर्मिंदा थे, जिसका इजहार कर्नल डिक्सन ने सबसे पहले किया। ओह, आई एम सॉरी टोबो। ओह, क्या बात है कर्नल। नहीं, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाने की कोशिश की थी। आपने तो नहीं, लेकिन दूसरे कुछ लोगों ने मुझे पागल करार देने की कोशिश की थी। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने पार्टी लीडर उम्दा चुना है। हाँ, मिस्टर मिकार्ड की सोच बेहतरीन थी। बहरहाल एक वादा किया जाता है, अब तुमसे इख्तलाफ नहीं किया जाएगा, कम से कम यहाँ के मामले में, कर्नल डिक्सन ने कहा। इन अल्फाज के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। अब क्या राय है? हाथियों का खतरा टल गया है। उन्होंने रुख बदल लिया है। अब वो इस वक्त तक इसी सीध में दौड़ते रहेंगे जब तक थक न जाए या कोई और हादसा इनका रुख बदल न दे। तब ठीक है, लेकिन ये जगह और ना जाने हम कितनी दूर निकल आए हैं और शायद सिम भी किसी को याद ना हो। अरे हाँ, हमने तो रुख का तयन ही नहीं किया। ओहो, कहीं रास्ता ना भटक जाए। ऐसा किया जाए। इस वक्त तो सब हवास भागता है, किसी की हिम्मत नहीं कि वापसी का सफ़र करे। इसलिए आज यहाँ क़याम किया जाए और कल सुबह सुबह सिम का तयन करके वापस चला जाए। हाँ, इस वक्त सफ़र की तो कोई तुक नहीं है। चुनांचा क़याम, यहाँ भी क़याम कर डाला गया और फिर वही मामूलात। हाथियों के खौफनाक वाक़े को जहनों से निकालने के लिए खसूसी बंदोबस्त किया गया। चुनांचा मौसीकी शुरू हो गई और फिर रात को रक्स के कुछ कोर्स तरतीब दिए गए। इसके अलावा टोबो ने कुछ अफ्रीकी रक्स पेश करने की पेशकश की। खासे हंगामे रहे, लोग खेल खेलने लगे। अफ्रीकियों के रक्स भी खूब थे। फिर नौजवान जोड़े रक्स करने लगे। बूढ़े भी लुत्फानंदोज हो रहे थे। कौसर से भी रक्स की फरमाइश की गई, लेकिन उसने माजरत कर ली। अलबत्त माजरत उसने बड़े शाइस्ता अंदाज में की थी। उसके चेहरे का तीखापन न जाने कहाँ चला गया था। मैं भी रक्स कर सकता था, लेकिन बाबरा फूना या मेलिसा ने मेरी तरफ रुख भी नहीं किया था। दूसरी लड़कियों से भी मेरी कोई शनाशाई नहीं थी और फिर मेरी ख्वाहिश भी नहीं थी। लेकिन जब डेनिला मेरे पास पहुंची तो मैं चौंक पड़ा। मिस्टर सरफराज, उसने आहिस्ता से कहा। मिस डेनिला, मैंने गर्दन खम करके जवाब दिया। आपको रक्स से कोई दिलचस्पी नहीं है? बेहद। आप लोगों को रक्स करते मैं नहायत दिलचस्पी से देख रहा हूँ। आप खुद रक्स नहीं करते? करता हूँ। तो फिर बैठे क्यों हैं? तन्हा इंसानों के रक्स का भी कोई कोर्स नहीं हुआ। ओह, मेरी पार्टनरशिप पसंद आएगी? आप बर्दाश्त कर सकेंगी? क्यों? मुझे अपनी हैसियत का एहसास है, मैंने कहा। ज़बरदस्ती का एहसास है? उठिए। वाकई? उठिए भी, डेलिना ने बेतकल्लुफी से मेरा बाजू पकड़ते हुए कहा और मैं उठ गया। और फिर हम भी रक्स करने वाले जोड़ों में शामिल हो गए और रक्स करते करते मैंने कौसर की शक्ल देखी। कौसर की आंखों से शोले निकल रहे थे। वो बेचैनी से पहलू बदल रही थी, लेकिन बहरहाल आज उसने बड़े ज़ब्त का सबूत दिया। वो बैठी रही। दूसरी तरफ डेनिला मेरे रक्स करने के अंदाज पर बहुत खुश थी। सरफराज, उसने आहिस्ता से कहा। यस मिस डेनिला, तुम तो हर फन में उस्ताद हो। ओह, मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। शतरंज में तुम्हारा कोई सानी नहीं है। निशानाबाजी में तुम बेमिसाल हो और यूं भी तुम्हारी शख्सियत में एक अनोखापन है। आपका एहसास है मिस डेनिला, वरना ऐसी कोई बात तो नहीं। एक बात बताएं मिस्टर सरफराज। जी। बाबरा आपसे नाराज़ है? मुझे इल्म नहीं है। पहले तो आपके करीब रहने की कोशिश करती थी, लेकिन अब दरअसल मैंने उसे अपनी हैसियत की बात की थी मिस डेनिला। ख्वातीन मेरे करीब आती हैं, लेकिन फिर इन्हें एहसास होता है कि मैं कमतर हैसियत रखता हूँ, तब वो पीछे हट जाती हैं। अगर ये बात है तो उनकी सोच बहुत घटिया है। आप इन बातों की परवाह नहीं करती? हरगिज़ नहीं। तब आप अजीम हैं।
میں دل سے تمہاری عزت کرتی ہوں. میری دوستی قبول کرو گے؟ میرے لیے عزت ہوگی. اور سنو، ہم صرف دوست رہیں گے، اچھے دوست. وعدہ کرو کہ تم مجھ سے عشق کرنے کی کوشش نہیں کرو گے. ڈینیلا نے کہا اور میں اچھل پڑا. واقعی مس ڈینیلا، آپ بھی ایسا نہیں کریں گی؟ ہرگز نہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی. تب پھر وعدہ، پکا وعدہ. اور ہم دونوں نے گرم جوشی سے ہاتھ ملائے. اگر یہ بات تھی تو ڈینیلا واقعی عمدہ لڑکی تھی. بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں. اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں. آپ کے تعاون کا شکریہ.